2025 में सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 ये एक नया बिल पास करा था, मगर ये जो रिप्लेसमेंट था 1961 के एक्ट को, इसको ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया। अब ये जो पर्टिकुलरली नया इनकम टैक्स बिल आने वाला था, इससे बहुत फायदे थे, जैसे कि जो टैक्स सिस्टम है उसको मॉडर्न बनाने वाले थे, और जो डिडक्शंस है उसको क्लियर करने वाले थे, और जो रिफंड रहता इनकम टैक्स का उसको भी फास्टर करने वाले थे। मगर ये इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि ऑपोजिशन इसके बारे में बहुत जम के लड़ा और ये जो पर्टिकुलर बिल है इसको विड्रॉ कर लिए। अब ये बिल का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला था कि जो होम प्रॉपर्टी रहते उसके ऊपर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होने वाला था, मतलब कि ये रूल बहुत यूजफुल होने वाला था। अब इसके अलावा जो पर्टिकुलरली होम लोन रहता वो ना बस एक ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं था, वो रेंटेड प्रॉपर्टी तक भी अप्लाई होने वाला था। और इसके अलावा जो TDS TCS ये जो पूरा प्रोसेसिंग रहता उसको भी बहुत फास्ट तरीके से बनाने वाले थे। अब इसके अलावा जो बेनिफिशियल ओनर रहता या फिर एक जो पेरेंट कंपनी रहती उसमें भी मतलब प्रॉपर डेफिनेशंस लगा के प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके ये भी एक नया इंप्लीमेंटेशन करने वाला था, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियल ओनर्स रहते या फिर पेरेंट कंपनीज रहते उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। अब इसके अलावा भी ना जितने भी टैक्स पेयर्स थे उनके लिए ये पर्टिकुलर जो नया बिल आने वाला था वो बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स को फायदे थे। मगर एक जो ट्विस्ट आ गया वो ये आ गया कि ये पर्टिकुलर बिल को विड्रॉ कर लिए। ये पर्टिकुलर बिल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि बिल में कुछ मेजर लूपहोल्स भी थे, जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन का मेंशन ही नहीं था। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट और रिलीजियस ट्रस्ट के लिए जो रूल्स थे वो अनोनिमस करना या फिर इस पे कुछ एक कंफ्यूजन था। और इसके अलावा जो मल्टीपल वर्जन्स थे सर्कुलेट हो रहे थे, और वो ये मल्टीपल वर्जन्स थे कि जो पर्टिकुलरली बिल पहले आया था वो एक ड्राफ्ट था, मगर यहाँ पे हर जगह पे अपना अपना वर्जन का जो ड्राफ्ट है पर्टिकुलरली ये बिल का वो फैल रहा था, जिसकी वजह से जो मल्टीपल वर्जन्स बन रहे थे ये पर्टिकुलरली बिल के, और लोगों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बन रहा था। और इसके अलावा जो लीगल एक्सपर्ट्स है वो भी बोल रहे थे कि ये बिल ना लिटिगेशन रेजिस्टेंट नहीं है और क्लैरिटी इसमें भी नहीं है। मगर एक्चुअल में तो प्रॉब्लम ये है कि जो इनकम टैक्स लॉ था 1961 का जो एक्ट था उसमें इससे भी ज्यादा परेशानियां थे, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अलाउड था, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर नहीं था, और इसके अलावा जो TDS में इतना डिले था कि ये लोगों के लिए एक नाइटमेयर था। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि ये पुराने 1961 के एक्ट में बहुत सारे इतने लूपहोल्स थे जिसकी वजह से टैक्स पेइंग बहुत बड़ा इशू था। मगर ये जो नया बिल आने वाला था 2025 का वो बहुत सही तरीके से बनने वाला था। और ये नए बिल के अंदर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि म्युनिसिपल टैक्स के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला था, मतलब कि जो रेंटेड प्रॉपर्टीज है उन पे भी होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन मिलने वाला था। एक्चुअल में जो नया बिल आने वाला था इसमें मतलब TDS TCS में जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग होना, और जो होम लोन रहता वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे मिलना, और इसके अलावा भी जो ड्राफ्ट है उसमें बहुत तरीके से बहुत मतलब एक फायदे होने वाले थे आज के ज़माने के हिसाब से। मगर अब ये सब जो चेंजेस है पूरे होल्ड पे आ गए। अब ये जो बिल है इसको विड्रॉ करने के बाद हर जगह फिर से कंफ्यूजन है, क्योंकि जो पुराना मॉडल था जो पहले का मॉडल था हर जगह पे, जैसे बिजनेस ले लो या फिर लिटिगेशन ले लो, हर जगह पे लिटरली वही मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। मगर अब सरकार का ये भी बोलना है कि जो हम पहले ड्राफ्ट बनाए थे उसमें ना कुछ फीडबैक मिले, इसीलिए हम ये पर्टिकुलर जो बिल है उसको विड्रॉ करें, तो हम फिर से एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये बिल का वो बनाएंगे और फिर से लेके आएंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ने यही कहा है कि ये रोल बैक नहीं है, मतलब हम ऐसा नहीं है कि बस इसको निकाल के फेंक दिए और लाएंगे, नहीं, ये बस एक प्रॉपर वर्जन को लेके आने के लिए हम रोल बैक करें। इसका मतलब ये है कि जो मल्टीपल वर्जन्स निकल रहे थे वो पूरा साइड में हटा के सब पूरे इंडिया में बस एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट लाने के लिए हम ये विड्रॉ करें। तो ये कभी भी मत समझो कि ये जो पर्टिकुलर बिल था वो नहीं आएगा। तो देखो ये जो पर्टिकुलरली बिल था, ये जो नया बिल था ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते, और जो 1961 का एक्ट था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे और उसमें बहुत सारे डिलेज थे, जिसकी वजह से ये जो नया बिल था वो अगर आया तो बहुत फ़ायदा होता। तो कंक्लूजन की बात तो यही है कि जो इनकम टैक्स का ये जो नया बिल आने वाला था इसको विड्रॉ कर दिए। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये जो पर्टिकुलर बिल है वो फिर से मतलब बहुत जल्दी तरीके से आ जाएगी या फिर इसमें बहुत डिले होगा? क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो बहुत तरीके से मतलब जो
जो चेंजेस है वो सबमिट करते ही जा रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये बिल फिर से आएगी या फिर जो पहले का जो एक्ट था 1961 का वही चलेगा? सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।